हेलो दोस्तों, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्वागत है आपका 11 के अकाउंट्स में। और हम देख रहे हैं सीरीज नंबर 8 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। दूसरों की गलतियां सुधारते सुधारते आ गया आज का एपिसोड नंबर 8। और डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको ये होले होले ये टॉपिक पसंद आने लगा है, क्योंकि इसमें रट्टा तो कुछ है नहीं, लेकिन कंसेप्ट बहुत काम में आती है। अगर आपके जर्नल टॉपिक वीक है तो कितनी दिक्कत होती है वो यहाँ पे समझ जाएगा। इसलिए हमने जर्नल की अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी, अच्छा खासा उसके लिए टाइम स्पेंड किया था। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 260 एंड 261, ये दो पेज पे जो क्वेश्चन है 5 नंबर और 6 नंबर, ये क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडे सेशन बच्चों, एक अच्छा थॉट पढ़ लेते हैं। आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। बच्चों, आप फेल तब नहीं होते जब आप किसी के साथ हार जाते हो। ठीक है, आप अगर मैच खेल रहे हो फॉर एग्जांपल और हार गए, तो आप एक्चुअल में तब नहीं हारे। रियलिटी में आप तब हार जाते हो जब आप हार मान लेते हो कि यस, मैं हार गया, मैं जीत ही नहीं सकता, मेरे कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रांग है और मैं उनके सामने कॉम्पिट ही नहीं कर सकता। आप उनके सामने कब हारे? जब आप अंदर से खुद से हार गए कि मैं हार चुका हूं। ओके, MS धोनी, अगर मूवी किसी ने देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने रोल प्ले किया है MS धोनी का, और जब वो मैच प्ले करने वाले थे एक पंजाब की टीम के साथ, पंजाब, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन पंजाबी शायद से, जब इंटरनेशनल मैच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, युवराज सिंह उन्होंने दिखाया हुआ है फर्स्ट नाइट, मतलब मैच के एक दिन पहले की बात है। जब युवराज सिंह वहां से जा रहा था तो पूरी इनकी टीम बातें कर रही थी, अरे वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, क्या खेलता है भाई, एक नंबर है, इसके सामने तो हम खेल ही नहीं सकते। अरे बाप रे बाप, जब मैच हारे तब उसके बाद सुशांत सिंह ने बोला कि हम इसकी वजह से हारे। नहीं, हम मैच कब हारे थे? कल शाम को ही हार चुके थे। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया था हम हार गए हैं, इसलिए वो ट्राई ही नहीं कर पाए। जब तक जीतते नहीं ना तब तक ट्राई करते रहो। ट्राई बट डोंट क्राई। एग्जैक्टली बच्चों, हमें ट्राई करते रहना है, हार नहीं मानना है। हार एक्सेप्ट करो कि यस, मैं हार गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जीतूंगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, तो एक्सेप्ट करो लेकिन रुकना नहीं है। ऑलवेज ट्राई, जब तक आप जीतते नहीं तब तक ट्राई करते रहो। ओके, तो बच्चों फिलहाल हम ट्राई करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करने का। तो आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो एरर्स रेक्टिफाई करने, फॉर्मेट तो आपको पता है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। फॉर्मेट के साथ आप रेडी हो गए? इसी आशा के साथ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूं? यस। तो फर्स्ट, गुड्स परचेस फ्रॉम सुजीत ₹3000। बोलो बच्चों, एंट्री क्या आएगा? वेरी नाइस। परचेस टू सुजीत, अमाउंट इज 3000। फर्स्ट वन, परचेस अकाउंट डेबिट, तो सुजीत अकाउंट 3000। ओके, आगे, वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अरे अरे अरे, क्या गलती कर दी अकाउंटेंट ने, वेल रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। मतलब इन्होंने क्या एंट्री की होगी बच्चों? सेल्स। अगर ऐसा देते ना वो रॉन्गली डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो मैं सिर्फ समझता कि यहां पे मिस्टेक हुई है, लेकिन क्लियर दिया है एंटर्ड इन सेल्स बुक, मतलब इन्होंने इस ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट किया कि हमने एज इफ गुड्स सेल्स किए हैं। यस, सुजीत को सेल्स किया तो एंट्री क्या आएगा? वेरी नाइस। सेल्स बुक में लिखा, इसका मतलब डायरेक्टली सेल्स ट्रीट किया, तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बच्चों धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपको पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा है, मतलब लेवल अच्छी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, परचेस को डेबिट देना था, राइट? दिया इन्होंने? नहीं, हम है ना, हम है तो क्या गम है, दे दो परचेस अकाउंट का डेबिट 3000। ओके, नेक्स्ट, सुजीत को क्रेडिट देना था, दिया इन्होंने? नहीं, वो भी हम ही देंगे, लेकिन एक लाइन छोड़ के लिखो बच्चों, टू सुजीत अकाउंट 3000। क्यों लाइन छोड़ रहा हूं आपको समझ जाएगा अगले 2 मिनट में। टू सुजीत अकाउंट
3000। ठीक है, आगे सुजीत को यहां पे डेबिट दिया इन्होंने रॉन्ग एंट्री में। बच्चों डेबिट देना था सुजीत को, नहीं। अब ये डेबिट देके रखा है, ये डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देंगे। लेकिन सर हमने तो सुजीत को ऑलरेडी क्रेडिट दिया है, अगर है तो उसमें अमाउंट ऐड कर दो भाई 3000। नाम वापस मत लिखो, अमाउंट तो ऐड करो। ओके, 3000 प्लस 3000 और नेक्स्ट, अरे सॉरी यहां पे क्रेडिट किसको दिया इन्होंने, सेल्स को क्रेडिट देके रखा है। क्या सेल्स को क्रेडिट देना था, नहीं। ये सेल्स को गलती से क्रेडिट दिया, वो कैंसिल करने के लिए डेबिट देना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 3000। सर जी बहुत अजीबोगरीब एंट्री सर, परचेस को भी डेबिट है, सेल्स को भी डेबिट है, और सुजीत को तो 6000 क्रेडिट है। सर इसका समझा ही नहीं सर, ऐसा कैसे आया। बच्चों रेक्टिफाइड एंट्री करेक्ट और रॉन्ग एंट्री कुछ भी हो सकता है, करेक्ट एंट्री प्रॉपर होती है हमेशा। ओके, तो देखो यहां पे लॉजिक क्या था, परचेस को डेबिट नहीं दिया था, हमें देना पड़ा, और यहां पे सुजीत को क्रेडिट नहीं दिया था, इसलिए एक बार क्रेडिट दिया, और सुजीत को गलती से डेबिट देके रखा, इसलिए उसको वापस क्रेडिट दिया, इसलिए सुजीत की डबल अमाउंट आई। मतलब मान लो मुझे सुजीत से 3000 रुपए लेने थे, ठीक है। अगर नहीं नहीं उल्टा सोचते हम, 3000 रुपए देने थे क्योंकि परचेस किए मैंने गुड्स, तो 3000 रुपए देने थे, लेकिन मैंने सेल्स ट्रीट किया, इसका मतलब मैंने क्या लिखे रखा कि उससे 3000 रुपए लेने हैं, तो उल्टा हो गया ना। मान अगर 3000 रुपए जिसको देने हैं उससे 3000 रुपए ले लिए, तो अब 6000 देने पड़ेंगे ना, तो इसलिए वो सुजीत के नाम पे 6000 आया। ओके, तो बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम सुजीत, या फिर गुड्स परचेस फ्रॉम सुजीत भी चलेगा। यस फ्रॉम सुजीत wrongly recorded in sales book, wrongly recorded in sales book, now rectified। now rectified। ओके चलो भाई कर लिया रेक्टिफाई, जस्ट अ सेकंड। ओके चलो आगे, नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹5200 सोल्ड टू सचिन। बोलो बच्चों एंट्री, परफेक्ट। सचिन टू सेल्स 5200। और आगे क्या हुआ, वॉज पास थ्रू परचेस बुक। अरे इन्होंने परचेस बुक में लिख दिया, इसका मतलब एंट्री क्या किया, एग्जैक्टली परचेस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट। ओके जस्ट अ सेकंड, लिखो आप तब तक एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट 5200। अरे 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 मैंने एक लाइन कम छोड़ दी क्या, चल भाई जल्दी।
परफेक्ट। ओके, सो यस, सचिन भाई को डेबिट देना था, दिया इन्होंने नहीं, हम दे देंगे सचिन से अकाउंट डेबिट। $5,200। ओके, आगे सेल्स को क्रेडिट देना चाहिए था, दिया नहीं, तो हम दे देंगे क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 5,200। नेक्स्ट, अरे ये एडो ने परचेस को डेबिट देके रखा, कोई संबंध नहीं उसका, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देंगे टू परचेस अकाउंट 5,200। ओके, एंड लास्ट में सचिन को क्रेडिट है, सचिन का क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट देंगे, तो 5,200। बच्चों ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा लिख रहा हूं, ओके, 5,200 5,200, लेकिन एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में ऐसा नहीं चलता, एग्जाम में आपको प्रॉपरली 10,400 ऐसा ही लिखना है। ऑलरेडी डेबिट दे दिया था, सिर्फ अमाउंट हमने ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। बिंग गुड्स सोल्ड टू सचिन wrongly entered in सेल्स बुक, नहीं परचेस बुक ना, wrongly entered in purchase book, now rectified। अपने स्पीड के सामने साला सिस्टम भी स्लो हो गया। चलना यार जल्दी। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹800। बच्चों कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए 800 रुपए के, क्या एंट्री आएगा? टू कस्टमर, कस्टमर को क्या बोलते हैं जिसको गुड्स हम क्रेडिट पे सेल करते हैं उसे? डेटर्स। कस्टमर जिनसे पैसे लेने उसको डेटर बोलते हैं ना, आपण म्हणतो ना त्याला देतर, राइट, पैसे देतर। तो सेल्स किया तो क्रेडिट आता है, सेल्स रिटर्न को डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। $800, राइट? ओके, नेक्स्ट, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक। अरे 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 अरे, इन्होंने परचेस रिटर्न बुक में डाल दिया इसका नाम, मतलब क्या एंट्री किया? एग्जैक्टली, डेटर टू परचेस रिटर्न, क्योंकि नाम तो डेफिनेटली उसका ही लिखेंगे ना, यहाँ पे क्रेडिटर्स मत डालना, क्योंकि नाम तो उसका ही लिखेंगे ना हम, जिसको मतलब नाम बराबर लिखा, बुक गलत हो गया ना। अरे सेल्स रिटर्न लिख दिया मैंने तो, वेट वेट वेट, मैंने और भी गलती कर दी। उनका एक मिस्टेक, मेरा दूसरा मिस्टेक, और जो आपका पेपर चेक करेगा उसका तीसरा मिस्टेक। ओके, यस बच्चों, सेल्स रिटर्न को डेबिट देना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, नहीं दिया, हम दे देंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट आएगा 800। ओके, नेक्स्ट, डेटर्स को क्रेडिट देना था, दिया नहीं, अब हम दे देंगे टू डेटर्स अकाउंट 800, एक लाइन छोड़ के। ओके, नेक्स्ट,
अरे इन्होंने डेटर्स को डेबिट देके रखा है, गलती से कैंसिल करना है, वो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देंगे जो हमने ऑलरेडी दिया है। ओके, तो 800 दिया है ना, 800 प्लस 800 डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे 1600। आप एग्जाम में डायरेक्ट 800 प्लस 800 ना लिखे हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और परचेस रिटर्न, इसको गलती से क्रेडिट दिया बच्चों, कोई संबंध नहीं था परचेस रिटर्न का, अभी कैंसिल करने के लिए परचेस रिटर्न को भी डेबिट देंगे 800। being goods returned from customers, goods returned from customers wrongly recorded in purchase return, recorded in purchase return book. Now rectified. Now rectified. चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन, अ क्रेडिट सेल ऑफ 240 टू अजित। ओके बोलो, क्रेडिट सेल ऑफ 240 टू अजित, क्या एंट्री आएगा? गुड गुड गुड, अजित टू सेल्स 240 240। डेबिट टू सेल्स अकाउंट 240 240। ओके ओके, आगे क्या हुआ? वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 420। अरे अरे अरे, इन्होंने मतलब सेल्स किया तो सेल्स बुक में बराबर लिखा, बुक राइट है लेकिन अमाउंट रॉन्ग है, 240 का 420 लिख दिया। बच्चों ये कौन सा मिस्टेक है, कौन सा एरर है? बोलो। एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन किसको बोलते हैं? लिखना रह गया, छूट गया। अब तक हमने जो देखे ना सब, परचेस बुक का सेल्स बुक, सेल्स बुक का परचेस बुक, सेल्स रिटर्न का परचेस रिटर्न, ये सब एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, तो अजित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 420 लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे एक साइड में नहीं, दोनों साइड में मिस्टेक हुआ है। सर आप कैसे बोल रहे हो? क्योंकि उन्होंने क्या बोला, एंटर्ड टू सेल्स बुक, अगर सेल्स अकाउंट को 420 बोलते ना वो, तो सिर्फ मैं यहाँ पे लेता, यहाँ पे 250 राइट लेता। ओके, सेल्स बुक में मिस्टेक हुआ, मतलब दोनों साइड में हुआ। अब अजित को डेबिट देना था, दिया है, यस सर दिया है। 240 देना था, इन्होंने कितना दिया? 420। अरे डेबिट ज्यादा देके रखा, राइट ना, एक्सपेक्टेड जो था 240, इन्होंने 420 मतलब ज्यादा देके रखा, एक्स्ट्रा है डेबिट, डेबिट कम करना पड़ेगा। डेबिट कम करने के लिए ऑफ कोर्स क्रेडिट देंगे टू अजित अकाउंट। और अमाउंट, अरे डिफरेंस निकालो ना, 420 और 240 का 180। और सेम किस्सा सेल्स का, सेल्स को क्रेडिट देना था, दिया है, यस। 240 की जगह 420 दिया है, ज्यादा सेल्स दिया, क्रेडिट दिया है, सेल्स का क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट दे देंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट 180। बिंग गुड्स सोल्ड टू अजित recorded at wrong amount, now rectified। अरे अरे अरे, नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड टेबल्स एंड चेयर्स फॉर 900। बच्चों टेबल चेयर सेंड किए, सेल किए, क्या एंट्री आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू
एग्जैक्टली फर्नीचर, टेबल चेयर अकाउंट बोले तो सब फर्नीचर का पार्ट आया, तो कैश टू फर्नीचर 900 900। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 900 ना। हाँ आगे क्या हुआ, वॉज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, मतलब इन्होंने क्या एंट्री की बच्चों, एग्जैक्टली वेरी नाइस, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इन्होंने ऐसा ट्रीट किया एज इफ कि हमने गुड्स ही सेल किया, और गुड्स अगर सेल किए तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट देते हैं, तो इन्होंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट दे दिया। गलती कर दी ना भाई, तो कैश को डेबिट देना चाहिए था, दिया है, नो प्रॉब्लम। 900 देना था और 900 ही दिया है, उसमें भी कोई इशू नहीं। फर्नीचर को क्रेडिट देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया, तो हम दे देंगे फर्नीचर को क्रेडिट। ओके, और सेल्स को क्रेडिट देके रखा है गलती से, तो ये कैंसिल करने के लिए डेबिट दे देंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट 900। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस में नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लो, मैं बताते जा रहा हूं। बीइंग फर्नीचर सोल्ड, नहीं, बीइंग टेबल एंड ओल्ड, बीइंग ओल्ड टेबल एंड फर्नीचर सोल्ड, बीइंग ओल्ड टेबल एंड चेयर्स सोल्ड, wrongly treated as sale of goods, wrongly treated as sale of goods, now rectified. Now rectified. Okay, चलो लास्ट वन, रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंट 1200। बोलो बच्चों क्या एंट्री होगा, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, एकदम परफेक्ट। रेंट फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस, इसलिए उन्होंने इतना फोकस किया है प्रोप्राइटर पे भी और रेसिडेंस पे भी, नहीं तो अब तक नाम देते क्या हर क्वेश्चन में, नहीं देते। यहाँ पे क्यों दिया, उनको दिखाना था ये पर्सनल एक्सपेंस ही है। और अगर आपने सपोज डेबिट मतलब आपके दिमाग में सपोज क्लिक नहीं हुआ, तो आपके बोलोगे रेंट टू कैश, तो उन्होंने तो वही किया है ना, डेबिटेड टू रेंट, तो मिस्टेक क्या हुई, उनकी मिस्टेक आप कर रहे हो भाई, तो शायद वो अकाउंटेंट आप तो नहीं जिसने किया है। तो ड्रॉइंग्स टू कैश 1200 और जैसे हमने मिस्टेक देखा, उन्होंने क्या किया है, डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, तो रॉन्ग एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, देखो बच्चों, ड्राइंग्स को डेबिट देना चाहिए था, नहीं दिया इन्होंने, हम दे देंगे ड्राइंग्स को डेबिट। ओके, और अगर हम बात करें कैश को क्रेडिट देना था, दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 1200 का 1200 ही दिया है। ये रेंट को डेबिट देके रखा हो गलती से, वो कैंसिल करने के लिए रेंट को दे देंगे क्रेडिट टू रेंट अकाउंट 1200। नरेशन आपके हवाले भाई। बीइंग रेंट पेड फॉर, बीइंग रेंट पेड फॉर, देखो नरेशन कैसे लिखा जाता है, बीइंग लगा के, ट्रांजैक्शन नहीं लिख रहा हूं ना मैं, बीइंग रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस, बस आगे अमाउंट नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, रॉन्गली डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। रॉन्गली डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने गलती सुधार ली, नाउ रेक्टिफाइड। ओके, एनी डाउट टू एनीवन इन दिस, कुछ डाउट है? ओके,
ऑल क्लियर? चलो ऑल क्लियर है, किसी को डाउट नहीं तो हम बढ़ते हैं आगे। यस बच्चों, आज डबल धमाका है ना, एक नहीं दो क्वेश्चन है। लेट्स सी। अब ये सस्पेंस अकाउंट होता क्या है पहले तो? हाँ, सस्पेंस अकाउंट कब यूज किया जाता है? देखो, when the trial balance does not tally, the amount of difference is located on the debit or credit side। मतलब सपोज ट्रायल बैलेंस हम टैली कर रहे हैं, वो तो टैली होना चाहिए, ठीक है, डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा होगा, एक तो डेबिट साइड में नहीं तो क्रेडिट साइड में। तो जहां पे कम पड़ रहा है, जहां पे शॉर्टफॉल है, वहां पे डाल दो सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो इट इज जस्ट अ टेम्पररी अकाउंट है बच्चों, ये एक टेम्पररी अकाउंट है कि डिफरेंस क्या है वो फाइंड करने तक एक नाम से डाल दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट, बाद में वो सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाता है, ठीक है। एरर्स अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट इज नोन एज वन साइडेड एरर। तो ऐसे जो एरर होते हैं जिसमें सिर्फ एक साइड में इंपैक्ट हो रहा है, एक तो डेबिट या क्रेडिट में, दूसरे साइड में कोई मिस्टेक है ही नहीं, ये वन साइडेड एरर जो है, दीज एरर्स विल नाउ बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। बच्चों हमने अब तक देखा हुआ है, देखो हमने लिखा था नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड एज इट अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, आया याद? वहां पे हमने लिखा था कि सिर्फ एक अकाउंट में अगर इफेक्ट हो रहा है तो हम इसकी एंट्री नहीं कर सकते, तो हम सिंपली डायरेक्ट नरेशन लिखते थे, वहां पे एंट्री नहीं लिखते थे, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। लेकिन उसकी भी जर्नल एंट्री अब होगी क्योंकि हमारे पास एक आ चुका है सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो देखो, वन साइडेड एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड, सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज। ओके, तो जब वन साइडेड एरर्स, अभी तो जहां पे एरर है वहां पे सस्पेंस अकाउंट डाल दिया जाएगा और बाद में फाइंड किया जाएगा कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एरर, और जैसे एरर पता चल जाएगा सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा, इट इज जस्ट अ टेम्पररी अकाउंट। ठीक है, थोड़ा समझा, थोड़ा बाउंसर, डोंट वरी, क्वेश्चन देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। देखो, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री किशोरी लाल, यस 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 बच्चों, फॉर्मेट रेडी करो, तब तक मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूं क्या क्या है। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री किशोरी लाल डिड नॉट एग्री। ओके, मतलब इन्होंने दे दिया कि किशोरी लाल जी ने ट्रायल बैलेंस बनाया था जो एग्री नहीं हुआ। ओके, एंड द डिफरेंस ऑफ डेबिट साइड ऑफ ₹620 वॉज टेम्पररीली ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, मतलब यहां पे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है ₹620 का, वो भी डेबिट साइड में। ओके, डेबिट साइड में 620 का डिफरेंस है, और जो उन्होंने ट्रांसफर किया हुआ है सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है, आगे, लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड, और उसके बाद ये कुछ एरर्स पता चले हमें कि ये मिस्टेक्स हुई अकाउंट में। ठीक है, जर्नलाइज द एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एंड शो सस्पेंस अकाउंट। और नीचे के एंट्रीज तो जर्नलाइज करने ही है, जो हर क्वेश्चन में हम करते ही है, लेकिन इस बार हमें एक अकाउंट भी ड्रॉ करना है जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो बच्चों आपको रेगुलर फॉर्मेट के साथ साथ इस बार एक लेजर भी ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, सिंपल, उसमें कोई डेट पर्टिकुलर्स कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करना है। यस, क्वेश्चन में लिखा रहेगा सस्पेंस अकाउंट लेना है क्या नहीं। वो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं सस्पेंस अकाउंट के बारे में, तो हम वो लिखते हैं ना, अब तक लिखते थे नो एंट्री टू बी मेड, वैसा करेंगे। चल रहे मेरे भाई लैपटॉप, तू चलता रे, तू रुक मत, तू रुक गया तो सब बच्चे रुक जाएंगे यार। देखो, ऐसा ब्लैकमेल की इमोशनल तो तुरंत आ गया ना। ड्रॉ करना है हमें सस्पेंस अकाउंट। में क्या आता है, वो भी तो एक सस्पेंस है फिलहाल। पर्टिकुलर्स,
अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा पहले से। द अमाउंट ऑफ 840 रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स सिंह एंड कंपनी। बोलो बच्चों क्या एंट्री आएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। 840 रुपीज हमें मिले ना सिंह एंड कंपनी से, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, और देने वाला कौन है? सिंह एंड कंपनी। 840। तो करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट 840। ठीक है, ये नॉर्मल जिंदगी, लेकिन मेंटल जिंदगी यहाँ पे टू के आगे मेसर्स भी लिखना है बच्चों, टू मेसर सिंह एंड कंपनी, जैसा दिया है वैसा वैसा नाम लिखना। नेक्स्ट, तो वॉज पोस्टेड, क्या दिया है? वॉज पोस्टेड टू डेबिट एज 50, मतलब इन्होंने गलती से डेबिट में 50 लिख दिया, मतलब क्रेडिट वाला राइट होगा ना, क्योंकि स्पेसिफिकली बोला कि डेबिट में 50 हुआ है, तो क्रेडिट वाला परफेक्ट ही होगा। ठीक है, तो बच्चों बाकी एंट्री तो राइट आ जाएंगी, बस अमाउंट गलत हो जाएगी वहां पे 50 रुपीज। तो कैश अकाउंट डेबिट 50 टू मेसर सिंह एंड कंपनी अकाउंट 50। अरे 50 नहीं 840 अगर दोनों जगह लिख दोगे तो कैसे चलेगा? उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है। वेरी नाइस, ऐसे ही अलर्ट रहो। पोस्टेड टू डेबिट एज 50, सिर्फ डेबिट में 50 हुआ है। ठीक है, चलो तो अब करते हैं रेक्टिफाई। देखो बच्चों कैश को क्या देना था? डेबिट दिया है, यस। 840 देना चाहिए था, दिया है नहीं। कैश को डेबिट इन्होंने कम दिया, राइट। अब हम डेबिट बढ़ाना चाहते हैं, अगर डेबिट इंक्रीज करना है तो उसको क्या देंगे? एग्जैक्टली डेबिट ही देंगे। कितना डिफरेंस है दोनों का? 840 और 50, यस। कैश अकाउंट को डेबिट आ जाएगा 790। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, मेसर सिंह एंड कंपनी, इसको देना था क्रेडिट और 840 देना चाहिए था, 840 दिया, कुछ गलती की नहीं। अब उल्टा सोचते सर, उल्टा क्या सोचोगे? कैश ऑलरेडी सोच लिया है, कुछ बचा ही नहीं भाई, इसको तो जोड़ी ही नहीं है। बच्चा आप अभी 11th में पढ़ रहे हो, राइट? आपको है कोई जोड़ी? हो सकता है भाई, ठीक है, आजकल स्कूल टाइम में भी मिल जाती है, किस किस को डिपेंड से। लेकिन अगर आपको जोड़ी नहीं है तो आपको पता है कौन मिलने वाली फ्यूचर में? नहीं, ये क्या है आपके लिए? सस्पेंस, एग्जैक्टली। तो इसको भी जोड़ी नहीं, जिसको नहीं जोड़ी उसके लिए सस्पेंस की जोड़ी, टू सस्पेंस अकाउंट। आपको लगा सर आज तो राज खोल के रहेंगे हमारा। नहीं नहीं बच्चों, आपका राज राज ही रहने दो, बस मैं मुझे ये बताना था, जोड़ी अगर नहीं होगी तो सस्पेंस है। बिंग, और अगर इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट यूज करने के लिए नहीं बोला होता तो हम क्या करते यहां पे? नो एंट्री टू बी मेड एज इट अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। आया ध्यान में वो जो पहले लिख रहे थे? ओके, सो क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट देना जरूरी है, तभी हम ये करेंगे। बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सिंह, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स सिंह एंड कंपनी recorded at wrong amount on debit side. Debit side now rectified. हमने डेबिट में गलती की थी, अब हमने गलती सुधार ली। ओके, सो या इसमें से ये तो समझ गए आपको, एटलीस्ट वन साइडेड एरर के लिए, वन साइडेड एरर के लिए क्या बना होता है? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जोड़ी।
बच्चों आप ये लाइन ड्रॉ करते हो ना, मैं हर बार ड्रॉ करता हूं, हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, वो भी सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में। नेक्स्ट, ₹530 स्पेंड फॉर रिपेयर टू मशीनरी। बोलो बच्चों क्या एंट्री करेंगे? सस्पेंस अकाउंट में एक मिनट है, एक मिनट। was posted, amount of 840 received from Singh was posted to debit account। ठीक है, ही इज अ डेबिट। बच्चों एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में एक गलती हो गई है, यहां पे ना ही इज चाहिए था, पोस्टेड टू हीज डेबिट अकाउंट, पोस्टेड टू हीज डेबिट अकाउंट। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको समझेगा, और आप जो पूछ रहे हो लेजर का उसका भी वो भी बताता हूं मैं आपको। पोस्टेड टू हीज डेबिट एज 50, मतलब इन्होंने एंट्री क्या की बच्चों, इन्होंने सिंह को डेबिट दे दिया, वो भी 50। ओके, मतलब अभी हमारा सब कुछ गलत हो जाएगा, तो कट 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 कर लो, सब गलत हो जाएगा। सॉरी, हाँ टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वही देख के मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। ओके, यस, मैंने आंसर देख लिया, फिर समझा मुझे कि ये मिस्टेक नहीं, मतलब हमारी मिस्टेक नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन ही गलत दिया है, मतलब उधर भी एरर किया है। पोस्टेड टू हिज डेबिट अकाउंट। ओके, तो उसको डेबिट दे दिया, इसका मतलब कैश में कुछ मिस्टेक हुआ नहीं, कैश तो सही होगा ना, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब कैश को डेफिनेटली सही किया होगा। तो कैश डेबिट 840 ठीक है, और इन्होंने मेसर्स सिंह एंड कंपनी अकाउंट इसको भी डेबिट दे दिया 50 रुपीज। तो कैश को डेबिट देना चाहिए था, दिया है, नो प्रॉब्लम। 840 देना था, 840 दिया है, कोई इशू नहीं। ठीक है, सिंह कंपनी को क्रेडिट देना चाहिए था, दिया नहीं, सिंह कंपनी को इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। अरे देना चाहिए था, अब तो दे दो, अब दे देंगे क्रेडिट टू सिंह एंड कंपनी, टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट। ठीक है, हाँ कितना क्रेडिट देना था बच्चों? 840, राइट, 840 को क्रेडिट देना था, और यहां पे तो उल्टा किया उन्होंने, सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट देना तो छोड़ो, ये डेबिट दे दिया इन्होंने, राइट, और वो कितना है 50। तो पहली बात तो ये यहां पे सिंह एंड कंपनी को 840 क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि देना चाहिए था, और ये डेबिट कैंसिल करना है, तो ये डेबिट कैंसिल करने के लिए भी क्रेडिट हो जाएगा, तो टोटल सिंह एंड कंपनी के नाम पे 890 का क्रेडिट आएगा। और अब यस 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 यस, ओके, ध्यान से सुनो बच्चों, हुआ क्या देखो, पहले कैश पे फोकस करो, ये एंट्री तो आया हो आपको समझ गई है, कैश पे फोकस करो। कैश को डेबिट देना था, दिया है, नो प्रॉब्लम। 840 देना था, 840 ही दिया है, कोई टेंशन नहीं। अब सिंह एंड कंपनी का सोचते हैं, सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट देना चाहिए था, दिया नहीं, तो हम दे देंगे, कितना देना था 840, चलो हमने 840 दे दिया। ओके, यहां पे 840 लिखा हुआ है, दिख रहा है नहीं, ये हिडन है बच्चों। मेरी नजर से देखो तो आपको इसमें 840 दिख जाएगा। ठीक है, आगे देखो, उल्टा सोचते हैं, ये कैश का तो कोई इशू है ही नहीं, डेबिट दिया है, डेबिट देना भी था, और ये मेसर सिंह एंड कंपनी को डेबिट देके रखा है जो नहीं देना था, ये डेबिट कैंसिल करने के लिए सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट देंगे। तो ये देखो, सिंह एंड कंपनी को तो ऑलरेडी क्रेडिट दिया है, तो यहां पे 840 लिखा है ना मैंने, इसी में 50 ऐड कर दिया, बन गया 890। इसमें दो अमाउंट दिख रही है ना आपको, 840 प्लस 50 दोनों मिलके बनाए हैं, समझा? तो नरेशन भी अभी चेंज ही कर देते हैं ना। ओके, देखो अमाउंट बढ़ाई क्यों, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट देना चाहिए था, राइट, तो उन्होंने क्रेडिट तो दिया ही नहीं, उल्टा डेबिट देके रखा,
तो वो डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट की अमाउंट हमें बढ़ानी पड़ी। ओके, हम दो बार एक ही एंट्री में दो बार नहीं लिख सकते ना क्रेडिट में, मेसर सिंह एंड कंपनी नहीं, तो अमाउंट एक बार लिखेंगे, नाम तो एक बार लिखेंगे, अमाउंट हमने ऐड कर दिया। एक क्रेडिट 840 को हमने क्रेडिट दिया, क्यों? क्योंकि क्रेडिट देना चाहिए था। देख लो यहां पे 840 को क्रेडिट दिया क्योंकि देना चाहिए था, और 50 को क्रेडिट दिया क्योंकि 50 डेबिट गलती से देके रखा, वो डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट दिया, तो ऐसे हो गए वो डबल। ओके, यस, अमाउंट यहां पे डेबिट कम करना था इसलिए क्रेडिट दिया हमने। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सिंह एंड कंपनी wrongly debited to his account at wrong amount। मतलब पहले तो साइड की भी मिस्टेक और रॉन्ग अमाउंट की भी मिस्टेक, राइट? नाउ रेक्टिफाइड। बच्चों कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। और ये एक एरर पूछना चाहता था मैं, आपको भूल गया पूछना बच्चों। हाँ, ये फर्नीचर वाला, फर्नीचर सेल किया और गलती से इन्होंने सेल्स दिखा दिया, ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। इधर मिस्टेक क्यों हुई? सेल्स क्यों ट्रीट कर दिया? क्योंकि वो अकाउंटेंट को नॉलेज नहीं, उसको लगा फर्नीचर सेल किया मतलब गुड सेल किया। हर कुछ भी सेल करो सेल की एंट्री करते, उसको ये नहीं समझा कि फर्नीचर एसेट है और गुड्स ये अलग स्टॉक चीज होती है, मतलब स्टॉक अलग होता है। ओके, तो उसको समझा ही नहीं कि एसेट जा रहा है या गुड्स जा रहा है। तो ये मिस्टेक किसकी वजह से हुई? नॉलेज की वजह से हुई, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑफ 25 अलाउड बाय शाह एंड कंपनी। ओके, अरे सॉरी सेकंड मार्क किया था ना मैंने, हाँ वो रह गया। यस, 530 स्पेंड फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी। बोलो बच्चों क्या एंट्री करेंगे? मशीनरी टू कैश अरे रिपेयर्स टू कैश ना, अरे हाँ देखो मशीनरी एसेट है, ये सोचो कि रिपेयर का खर्चा करने के बाद मशीनरी की वैल्यू बढ़ने वाली क्या? नहीं ना, तो वो रिपेयर्स की वैल्यू मशीनरी में ऐड नहीं करेंगे। मतलब अगर मैंने मशीनरी परचेस किया ना, तो परचेस करते टाइम अगर कुछ खर्चा आया, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का बोलो, इंस्टॉलेशन का बोलो, वो सब उसमें ऐड कर दो, ऐसे टाइम में मशीनरी को डेबिट देंगे। लेकिन रेगुलर अगर मशीनरी ऑलरेडी ले लिया और रिपेयर का कुछ खर्चा है, डे टू डे लाइफ का खर्चा है, जिसकी वजह से वैल्यू नहीं बढ़ रही है मशीनरी की, तो उसको एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे और उसी एक्सपेंस का नाम लेंगे जो रिपेयर, मतलब जो एक्सपेंस दिया है। ओके, मान ले अभी बिल्डिंग है, मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हूं अभी 25 लाख की बिल्डिंग है, और मैंने 2-4 बल्ब चेंज कर दिए, लाइट इलेक्ट्रिसिटी वाले को 500 रुपए दिए, खर्चा कर लिया, तो क्या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली नहीं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ओके, और अगर वैल्यू बढ़ रही है एसेट की तो उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रिपेयर ट्रीट किया, रिपेयर टू कैश 530, नहीं ट्रीट नहीं किया, सॉरी हम कर रहे हैं रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 530। repairs account debit to cash account 530। ओके, नाउ आगे मिस्टेक क्या हुआ? वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मशीनरी अकाउंट एज 150। अरे बाप रे, पहले तो इन्होंने मशीनरी को डेबिट दिया और दूसरा अमाउंट भी कितना लिया? 150, 530 की जगह 150। ओके, तो बच्चों एंट्री क्या आएगी? वेरी नाइस, रिपेयर्स की जगह मशीनरी। बच्चों कौन से टाइप का एरर है? रिपेयर की जगह मशीनरी लिख दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। वेरी नाइस, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रिपेयर्स, मतलब डे टू डे लाइफ का खर्चा, और एसेट लिया तो उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें कंफ्यूजन हुआ ना, ये हो गई एरर ऑफ
प्रिंसिपल, लेकिन अमाउंट 530 की जगह इन्होंने 150 लिखा है, ये होगा एरर ऑफ कमीशन, राइट ना, ये एरर ऑफ कमीशन होगा। और कैश में तो कोई संबंध नहीं, कैश में थोड़ी कुछ मिस्टेक है, उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है ना, डेबिट मशीनरी 150, सिर्फ डेबिट में मिस्टेक हुआ, इसका मतलब क्रेडिट परफेक्ट ही होगा। ठीक है बच्चों, रिपेयर को डेबिट देना था, दिया है, नहीं दिया, अब हम देंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट 530। नेक्स्ट, कैश को क्रेडिट देना था, दिया है, यस, 530 देना था, 530 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नेक्स्ट, अब उल्टा सोचते हैं, मशीनरी को डेबिट देके रखा है इन्होंने, देने की जरूरत थी नहीं, मशीनरी को गलती से डेबिट दिया है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देंगे, राइट, कितना दिया था डेबिट 150, तो कैंसिल भी उतना ही करेंगे ना, टू मशीनरी अकाउंट 150। और कैश का तो कोई संबंध नहीं, कैश करेक्ट है, राइट, तो एंट्री टैली नहीं हो रही ना बच्चों, अरे रॉन्ग एंट्री कैसी भी हो, रेक्टिफाइड वाली टैली होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको क्या नाम दूं, सस्पेंस अकाउंट। कितना 380 आएगा शायद, यस, बिंग क्या है वो, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी wrongly debited to machinery account at a wrong amount. Now rectified. आप टेंशन ना लो, हम है ना, हम संभाल लेंगे, कितनी भी गलतियां करो हम संभाल लेंगे, क्योंकि हम अकाउंट्स के एक्सपर्ट है, हमें अकाउंट्स का पूरा नॉलेज है, हम मिस्टेक सुधार सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑफ 25 अलाउड बाय शाह एंड कंपनी टू अस। ओके, डिस्काउंट अलाउड बाय शाह एंड कंपनी टू अस, तो हमें डिस्काउंट मिला है ना, इनकम है, तो एंड शाह एंड कंपनी को डेबिट दिया जाएगा। ठीक है, शाह एंड कंपनी टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, देखो बच्चों, वेरी नाइस डाउट कि सर ये इनको डेबिट दे रहे हो तो ये थोड़ी ना रिसीवर है, डिस्काउंट तो दे ही रहे ना, राइट। बच्चों मुझे ये बताओ, डिस्काउंट कब देता है कोई, जब हम उन्हें कैश देते। सर ऐसा थोड़ी है, क्रेडिट पे गुड्स लिया तो भी डिस्काउंट मिलता है, कौन सा डिस्काउंट होता है वो, क्रेडिट पे गुड्स लिए तो भी डिस्काउंट मिला, वो कौन सा होता है, क्रेडिट डिस्काउंट। क्रेडिट डिस्काउंट की कभी एंट्री करते हैं, कभी बुक्स में लिखते हैं नहीं, मतलब ये कौन सा डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट। अगर मुझे कैश डिस्काउंट शाह एंड कंपनी दे रहा है, इसका मतलब मैंने उनको पैसे दिए होंगे, राइट, दैट मींस दे आर रिसीवर, इसलिए वो रिसीवर है, इसलिए उनको डेबिट आया। ठीक है, और अगर दूसरा एक लॉजिक है कि शाह एंड कंपनी को जो मुझे देना है, देखो मान लो अभी वो मुझे डिस्काउंट दे रहे, मतलब वो मेरे सप्लायर हो गए या फिर क्रेडिटर हो गए, दोनों में से कोई भी नाम यूज करो। तो क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि मेरी लायबिलिटी है, पैसा अगर किसी को देना है तो मेरी लायबिलिटी है, तो उनका बैलेंस क्रेडिट होगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट दिया, अब उनको पैसे कम देने हैं, इसलिए शाह एंड कंपनी को डेबिट रहेगा, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। ओके,
आगे हुआ क्या, वॉज पोस्टेड टू देयर क्रेडिट, अरे राम, उनको क्रेडिट दे दिया, ठीक है। मतलब एंट्री क्या किया हमने, क्रेडिट दे दिया और डेबिट में शाह एंड कंपनी को क्रेडिट दिया, ये ठीक है। इसका मतलब डिस्काउंट को डेबिट दिया, किसने बोला, डिस्काउंट को भी क्रेडिट ही आएगा। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट लिखो, डिस्काउंट क्या क्या, नहीं डेबिट में कुछ आएगा ही नहीं ना। बच्चों सस्पेंस अकाउंट जो होता है ना, वो रेक्टिफाइड के लिए होता है, रॉन्ग एंट्री में नहीं होता। इन्होंने क्या गलती की, शाह को डेबिट देना था, उसकी जगह क्रेडिट दे दिया। बाकी डिस्काउंट का तो सेम, कोई इशू नहीं आया, ठीक है। सर ये तो एंट्री मैच ही नहीं है। बच्चों रॉन्ग एंट्री इसी को बोलते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। सर सिर्फ डेबिट है, क्रेडिट ही नहीं है, इट मे हैपन, हो सकता है। सर कुछ लिखा ही हुआ ही नहीं है, पूरी एंट्री भूल गए, ऐसा भी एरर हमने देखा हुआ है, एरर ऑफ ओमिशन, राइट। सिर्फ डेबिट है, सिर्फ क्रेडिट है, और डेबिट की टैली नहीं है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, रॉन्ग एंट्री है, कैसे भी मिस्टेक कर सकता है आदमी। एक आदमी गलतियों का पुतला है, ओके। तो ये पुतले ने कर दी मिस्टेक, तो हो गई। सस्पेंस अकाउंट तो हम रेक्टिफाइड में लेते हैं, यहां पे कुछ नहीं होता, ठीक है। नाउ शाह को डेबिट देना था, दिया है, नहीं दिया। शाह को डेबिट देने के लिए, अरे दे दो ना यार, हम दे देंगे ना। शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 25 ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट देना था, क्रेडिट दिया है, 25 था, 25 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा सोचते हैं, ये शाह एंड कंपनी को इन्होंने क्या देकर रखा, क्रेडिट, राइट। क्रेडिट, क्रेडिट देना था बच्चों, नहीं, क्रेडिट देना ही नहीं था, फिर भी गलती से देकर रखा इन्होंने क्रेडिट। तो अब हम गलती सुधारने के लिए डेबिट देंगे। सर डेबिट तो ऑलरेडी दिया है, तो इसी में ऐड कर दो 25, और जोड़ी के लिए आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। being discount received from Shah and Company, discount received from Shah and Company wrongly credited to his account. Now rectified. Next, an amount of rupees 730 paid to Chetan and Company. बोलो बच्चों, amount 730 paid to Chetan and Company. वेरी नाइस, चेतन रिसीवर है और हमसे कैश जा रहा है, चेतन एंड कंपनी टू कैश। अमाउंट कितना था, 730, ओके ओके। नेक्स्ट, was wrongly debited, नहीं सॉरी credited, was wrongly credited to ललित एंड कंपनी has 250। कितनी गलती है, बाप रे बाप। चेतन का ललित हो गया 250, 730 का 250 हो गया, और क्रेडिट ही था ना ऐसे भी चेतन को, नहीं डेबिट था, डेबिट था तो डेबिट का क्रेडिट हो गया। अरे 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 अरे, कौन है रे अकाउंटेंट, इसको ढूंढो रे, ढूंढो नहीं तो अपने परेशानी और बढ़ती जाएंगी भाई। ये पूरा गेम कर डाला है इसने, ठीक है। तो रॉन्गली क्रेडिटेड टू ललित एंड कंपनी। चलो जो भी मिस्टेक है वो चेतन की जगह ललित हुआ है ना। कैश में कोई लोचा है क्या, नहीं, चलो कैश कल पहले लिख लेते हैं। देखो कैश को क्रेडिट था, कैश को क्रेडिट दे देंगे 730, उसमें कोई गलती नहीं थी। कैश अकाउंट 730, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या किया, ललित भाई को क्रेडिट दिया है 250, चलो तो लिख देंगे क्रेडिट में
टू ललित एंड कंपनी 250. ओके डन. चलो बच्चों, चेतन भाई को डेबिट देना था, दिया तो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हम दे देंगे. चलो दे दो भाई, चेतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट. चेतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 730. नेक्स्ट, कैश को क्रेडिट देना था, दिया है, यस. 730 चाहिए था, 730 दिया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. उल्टा सोचेंगे, ललित भाई को क्रेडिट देके रखा है, बलजबरी दिया भाई, क्रेडिट कोई संबंध नहीं था उसका. क्रेडिट कैंसिल करने के लिए ललित भाई को डेबिट देंगे 250. ललित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 250. अरे ललित और चेतन दोनों खड़े, लेकिन जोड़ीदार है ही नहीं, क्या करे. सस्पेंस. गोलमाल मूवी देखा है ना, 3-4 हीरो है, लेकिन हीरोइन कितनी है, एक ही. एंड तक बना रहता है क्या, सस्पेंस. अरे ये होगी किसकी हर एक एक्टर ट्राई कर रहा है वो मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, लेकिन है तो सस्पेंस. बिंग कैश पेड टू चेतन एंड कंपनी रॉन्गली. बोलने को भी शर्म आ रही, रॉन्गली क्या क्या किया उन्होंने, लेकिन ठीक है अभी लिखते क्या करें ना. रॉन्गली क्रेडिटेड टू ललित एंड कंपनी एट रॉन्ग अमाउंट. नाउ रेक्टिफाइड. पहला काम करो भाई, ये जो भी सबसे पहला काम एक ही करो क्वेश्चन होने के बाद, किशोरी लाल को फोन करो. इसलिए भैया अकाउंटेंट को निकाल काम से, नहीं तो तेरे वांदे हो जाएंगे बिजनेस के. अकाउंटेंट बहुत अवगड़े, ठीक है. चलो नेक्स्ट, द टोटल ऑफ परचेस डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100. टोटल लेने भी मिस्टेक, अभी कैलसी तो दिया होगा ना इसको, ठीक है. अभी क्या, टोटल ऑफ परचेस डे बुक. बच्चों परचेस की टोटल डेबिट होती है क्रेडिट, परचेस का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट, परचेस एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. परचेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, फटक से आंसर आना चाहिए, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, अंडरकास्ट. अंडरकास्ट बोले तो कास्टिंग मतलब टोटलिंग, और अंडर बोले तो कम. तो गलती से मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक पूरा चैप्टर ही गलती से मिस्टेक का है तो गलती से मिस्टेक हो गई और टोटल इन्होंने 100 से कम ले ली, राइट. तो अब डेबिट बढ़ाना पड़ेगा, परचेस बुक का बैलेंस होता है डेबिट. अब इन्होंने डेबिट कम दिखा दिया 100 से, अब हमें डेबिट बढ़ाना है, तो डेबिट बढ़ाने के लिए डेबिट ही देंगे, तो परचेस बुक को डेबिट देंगे. लेकिन बच्चों टोटल वाले मिस्टेक में कोई साथी होता ही नहीं है. ओके, टोटल मिस्टेक हुई है ना, टोटल में दोनों साइड में थोड़ी मिस्टेक हुई, इसको कोई साथी है ही नहीं, डायरेक्ट रेक्टिफाइड में लिखेंगे, यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे. 5 नंबर ना आएगा करेक्ट, ना आएगा रॉन्ग, डायरेक्ट रेक्टिफाइड में. परचेस अकाउंट को डेबिट दे दो भाई. $100. 2 जोड़ी में एक ही ना यार, सस्पेंस अकाउंट. किसका डायलॉग है, गलती से मिस्टेक, बावरी. तो बावरी जी का जोड़ीदार कौन है, वो भी सस्पेंस था ना वो बात अलग है, अब सॉल्व हो गया वो सस्पेंस. बिंग टोटल ऑफ परचेस डे बुक, या फिर इतना नहीं, डायरेक्ट परचेस बुक अंडरकास्ट भी लिख सकते हैं. परचेस डे बुक अंडरकास्ट बाय ₹100.
नाउ रेक्टिफाइड। हाँ तो भाई हमने मिस्टेक कर दी थी टोटल में, अब हमने रेक्टिफाई कर लिया, ठीक है। अरे मुझे लगा क्वेश्चन खत्म होने लग गया, मैं खुशी मनाने ही लगा था, फिर याद आया अरे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके आगे हमें एक अकाउंट भी बनाना है, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। चलो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट के बारे में क्या बोला हुआ है पहले तो क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूं। हाँ चलो, इन्होंने क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री एंड डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस 620 है, सॉरी डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का डेबिट बैलेंस कितना है 620। तो चलो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 620, ठीक है। अब बच्चों हमें करना है पोस्टिंग। देखो हर जगह पे देखो सस्पेंस अकाउंट नाम कहीं पे दिख रहा है क्या, कौन से इसमें देखोगे, सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री में है बच्चों, रेक्टिफाइड एंट्री वाले कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में सस्पेंस को डेबिट दिया है। सस्पेंस के डेबिट में यस नाम क्रेडिट वाले का टू मेसर सिंह एंड कंपनी, मेसर सिंह एंड कंपनी 890 था ना। नेक्स्ट सेकंड में सस्पेंस नाम दिख रहा है, यस क्रेडिट है, सस्पेंस के क्रेडिट में नाम डेबिट वाले का लेकिन फिगर अपनी, नाम सामने वाले का फिगर अपनी, तो सस्पेंस के क्रेडिट में रिपेयर्स लेकिन अमाउंट आएगा 380। बाय रिपेयर्स अकाउंट अमाउंट कम्स टू 380। नेक्स्ट थर्ड इसमें सस्पेंस है, यस है, सस्पेंस को दिया है क्रेडिट, सस्पेंस के क्रेडिट में डेबिट वाला बाय शाह एंड कंपनी, अमाउंट कितना है 50। नेक्स्ट चेतन ललित, हाँ क्रेडिट में सस्पेंस है ना, ललित के क्रेडिट सॉरी सस्पेंस के क्रेडिट में डेबिट वालों का नाम, डेबिट में तो दो है भाई, चेतन ललित, क्या करे सर दोनों का नाम लो ना, भाई चेतन एंड कंपनी, ललित एंड कंपनी। सर लेकिन आपने ही बोला हुआ है नाम सामने वाले का और फिगर अपनी, कितनी फिगर 980 ना, सो लिखो 730 और 250, देख लो ना टोटल हो रहा है ना बराबर 980, ठीक है। नेक्स्ट सस्पेंस को क्रेडिट है, सस्पेंस के क्रेडिट में बाय परचेस अकाउंट 100। चलो बच्चों मैंने टाइम दिया आपको टोटल लेने के लिए, फटाफट टोटल लो दोनों साइड की। रफ्तार से टोटल ले रहे हो आप, 1510 डेबिट की आ गई, ओके क्रेडिट की भी ले लो फटाफट। वन 1510 आ रहा है पक्का, आ रहा है ना 1510। अगर ये टैली हुआ तो समझो हमने जो भी किया परफेक्ट किया, ओके। देखो ना इन्होंने बोला हुआ था हमें वेन किधर गया रे, डिफरेंस इज लोकेटेड टू डेबिट एंड क्रेडिट, errors affecting only one account is one-sided errors. These errors will now be rectified with the help of suspense account. When all one-sided errors are located and rectified, suspense account automatically closes. मिला? When all one-sided errors are located, allocated and rectified, suspense account automatically close. इसी का मतलब यही होता है कि अगर सबके सब एरर सॉल्व हो जाए तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको पूरा आंसर दिखा रहा हूं, एक बार शांति से देख लो।
अगर कुछ भी पार्ट रह चुका होगा। रेक्टिफाइड एंट्री पे फोकस कर रहा हूं मैं, मतलब चलो तीनों ही आपके सामने है, पूरा चार्ट। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। और उसके साथ साथ नाउ सस्पेंस अकाउंट, ये है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया। अगर ये ना होता तो समझो कुछ तो भी मिस्टेक हुआ है, फिर ढूंढते रहो मिस्टेक क्या है, गोल 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 ढूंढते रहो, घूमते रहो। लेकिन जब तक टैली नहीं होता तब तक रुकना नहीं है, क्योंकि मैंने आज ही आपको बताया कि ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। हमें रुकना नहीं है, हमें तो टैली करके ही रुकना है। ठीक है, चलो बच्चों, इसी के साथ हम करते हैं आज का लंबा वाला एपिसोड एंड। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं विथ नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। तब तक, अरे रुको रुको रुको, मैंने होमवर्क नहीं दिया ना, जस्ट अ सेकंड, काम की बात रह गई यार, काम की बात रह गई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं आपको। यस, आज 2 क्वेश्चन किए ना, तो होमवर्क में भी 2 होने चाहिए। तो बच्चों, पेज नंबर 269 पर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों आपके लिए होमवर्क। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।